अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। असेंबली लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। तो आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक बातों की। जैसे हम असेंबली लैंग्वेज के अलावा दूसरी लैंग्वेज में कंडीशंस एंड लूप की बात करते हैं, सेम असेंबली लैंग्वेज में कंडीशन एंड लूप्स आते हैं। तो जब भी हमने कुछ वही हमारे पास बेसिक जो कंडीशन आती हैं, इफ़ एल्स इफ़ एंड लूप हमारे पास वही जो बेसिक लूप है। तो जब भी हमने कंडीशन लगानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इफ़ कंडीशन की बात करते हैं। तो जब हम इफ़ कंडीशन की बात करेंगे तो जब कंडीशन यूज़ करनी है उससे हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ करेंगे डॉट। डॉट के बाद इफ़ का वर्ड, देन हम कंडीशन लगाएंगे रजिस्टर पर। मैंने कंडीशन लगाई है ई ए एक्स ग्रेटर देन ई बी एक्स। सपोज़ हमने ई एक्स में कुछ भी वैल्यू स्टोर की है, वो ग्रेटर है ई बी एक्स में। तो कॉल राइट इंट क्या करता है, जो भी ई एक्स में वैल्यू पड़ी है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा ई एक्स रजिस्टर में। तो अब एल्स की बात करते हैं। जब भी एल्स आएंगे डॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे डॉट, उसके बाद एल्स। अब दो ही कंडीशन हो सकती है, यहाँ ई एक्स बड़ा होगा ई बी एक्स से, यहाँ ई बी एक्स बड़ा होगा ई बी एक्स में। एल्स में क्या दूसरी वाली कंडीशन फुलफिल होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूव करेंगे ई ए एक्स में ई बी एक्स। मीन ई बी एक्स में जो भी वैल्यू पड़ी है वो ई ए एक्स में आ जाए और उसको हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे। देन हमारे पास आता है डॉट एंड इफ़। ठीक है। जब भी उसमें यह था कि इफ़ स्टार्ट होता है एंड देन एल्स आता है, कंडीशन बस इतनी होती है। असेंबली लैंग्वेज में जब कंडीशन ख़त्म करनी है तो उस टाइम हम बताते हैं डॉट एंड इफ़। डेट्स में यहाँ पर इफ़ की जो एक कंडीशन थी वो वाली यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। ये हमारे पास आ गई सिंपल इफ़ एल्स की कंडीशन। इसे हम जैसे सी प्लस प्लस में देखते हैं तो उसमें क्या होगा, इफ़ ए ग्रेटर देन बी सी आउट ए। एल्स में क्या करना था, सी आउट बी। तो ये इसका सी प्लस प्लस में कोड है। देन हमारे पास आती है इफ़ एल्स इफ़, जिसमें हम एक से ज़्यादा एल्स यूज़ करते हैं, कंडीशंस यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, डॉट होता है, फिर हमारे पास इफ़ आता है, उसके बाद जो भी हमने कंडीशन लगानी है। देन बॉडी जैसे में हमने उसको प्रिंट वगैरह करवाना होता है। फिर डॉट एल्स, उसके बाद इफ़ का वर्ड, फिर एक कंडीशन आएगी, जो भी सेकंड कंडीशन है फिर उसकी बॉडी आएगी। बॉडी हमने जो भी प्रिंट वगैरह करवाना हो। अगेन से डॉट एल्स, फिर इफ़, उसके बाद कंडीशन, फिर बॉडी। लास्ट पर एक डॉट एल्स आता है, उसमें उसकी बॉडी आएगी। फिर हमारे पास आएगा डॉट एंड इफ़। टेस्ट में यहाँ पर कंडीशन क्लोज हो रही है। ये हमारे पास है इफ़ एज इफ़ की कंडीशन। आगे हम अब लूप की बात करते हैं। लूप में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आता है वाइल लूप। ठीक है, उसमें हमने एक छोटा सा प्रोग्राम ही लिखकर एक्सप्लेन किया इसको। हमने किया ई एक्स में ज़ीरो को मूव। तो वाइल लूप स्टार्ट करने से पहले हम डॉट लगाते हैं, फिर वाइल का वर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद जो भी हमने लूप चलाना हो। मैंने क्या किया, ई एक्स ग्रेटर देन 10 से ई एक्स में स्टोर क्या किया, ज़ीरो किस से लेसर हो, जब से ये 10 से लेस होगा ये लूप चले। कॉल राइट डेसिमल या इंट, ये क्या करेगा, ई एक्स में जो भी वैल्यू आएगी उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करता जाएगा। कॉल सी आर एल एफ, सी आर एल एफ किसके लिए होता है, ये होता है न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन। ठीक है, जब भी न्यू लाइन आना है उसके लिए हमें कॉल सी आर एल एफ यूज़ करेंगे। इंक्रीमेंट करेंगे ई एक्स में। इंक्रीमेंट ई एक्स में क्यों, क्योंकि हमने अब लूप लगाया। लूप किसका था, ई एक्स का। तो हम ई एक्स में इंक्रीमेंट करेंगे ताकि वो लूप दोबारा चले, ई एक्स में एक इंक्रीमेंट हो, यहाँ पर 2 1 आए, कंडीशन चेक करे, फिर इस स्टेटमेंट को प्रिंट करे, फिर इंक्रीमेंट करे, लूप चले, 3 आए, ऐसे चलता जाए जब तक 10 आएगा, कंडीशन फॉल्स होगी, बाहर आएगा। जब भी लूप एंड होगा, एंड किस पर होगा, डॉट एंड डब्ल्यू मीन एंड वाइल। ठीक है, वहाँ पर था एंड इफ कंडीशन में, यहाँ पर क्या है, एंड डब्ल्यू मीन एंड वाइल का लूप यहाँ पर क्लोज हो रहा है। सेम एज टी हमने सी प्लस प्लस में क्या करते हैं, इंट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के एक वैल्यू इनिशियलाइज की, वाइल एक्स लेस देन 10, सी आउट एक्स मीन एक्स की वैल्यू को प्रिंट किया, सी आउट एंड एल नेक्स्ट लाइन के लिए, एक्स प्लस प्लस इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट है। ठीक है, इंक्रीमेंट किया, लूप चलता जाएगा 10 टाइम। सेम एज इट इज हमारे पास आता है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप में क्या होगा,
वही हमने ई एक्स में एक वैल्यू पर स्टोर की। अब इसमें थोड़ा सा जैसे हम वाइल लूप में पहले वाइल एंड देन हमारे पास लास्ट पर आता है ना एंड वाइल, इसमें आता है पहले डॉट, उसके साथ वर्ड आता है रिपीट। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा लूप है, डू वाइल लूप। क्या आएगा, डॉट रिपीट, उसके अंदर कॉल राइट डेसिमल, क्योंकि ई एक्स में क्या पड़ा है, ज़ीरो, ज़ीरो को स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। कॉल सी आर एल एफ किसके लिए, न्यू लाइन के लिए। एंड हमारे पास इंक्रीमेंट करना है हम किस में, ई एक्स में। और ये लूप अनटिल मीन कब तक चलना चाहिए, ये चलना चाहिए डॉट अनटिल, अनटिल का वर्ड यूज़ करना है, ई एक्स लेस देन 10। इसको हम एज इट इज़ देखते हैं इसमें सी प्लस प्लस में, इंट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम जब भी डू वाइल स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डू, इसमें ये होता है कि मिनिमम वन टाइम लूप चलेगा। कंडीशन फॉल्स हो ट्रू हो वो तो बाद की बात है, वो तो लास्ट पर चेक होगी। एक दफ़ा लूप मीन फर्स्ट ऑफ ऑल रिपीट आया, इसके अंदर आए, ये सारी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, इंक्रीमेंट भी होगा। यहाँ पर आएगा, कंडीशन चेक करेगा ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है तो बाहर चले जाएगा, ट्रू है तो दोबारा रिपीट करेगा। ऐसे ही हम डू में आए, सी प्लस प्लस में एक्स को ज़ीरो हमने दिया, डू वर्ड यूज़ किया, सी आउट एक्स मीन एक्स वैल्यू डिस्प्लेस की, एंड एल न्यू लाइन के लिए, और एक्स प्लस प्लस इंक्रीमेंट किया न्यू लाइन पर। देन हमने कंडीशन लगाई वाइल एक्स लेस देन 10। तो ये था हमारे पास डू वाइल लूप। देन हम आते हैं अपने लास्ट लूप की तरफ, वो कौन सा, नेस्टेड लूप मीन अ लूप विद इन अ लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर एक से ज़्यादा लूप हों तो वो नेस्टेड लूप होता है। उसके लिए हमने क्या किया, हमने ई एक्स और ई बी एक्स दो रजिस्टर लिए, क्योंकि पहले हमने सिर्फ एक ही रजिस्टर यूज़ किया, इसमें हम दो यूज़ करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हमने एक से ज़्यादा लूप यूज़ करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आउटर लूप, इसमें आउटर और इनर दो लूप आते हैं, तो आउटर यूज़ करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, पहले डॉट वाइल, एक रजिस्टर यूज़ किया ई एक्स लेस देन 10, यहाँ से स्टार्ट हुआ आउटर लूप, यहाँ से क्या हुआ स्टार्ट। ठीक है, अच्छा फिर कॉल राइट डेसिमल, वो ई एक्स में जो भी पड़ा है, क्या पड़ा है, ज़ीरो, उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले करवाने के लिए ज़ीरो स्क्रीन पर। अब अब हमारे पास जो फर्स्ट लूप की वैल्यू है उसको हमने एक वेरिएबल लेना है, उसमें हमने स्टोर करना है। तो वेरिएबल ले लें या रजिस्टर ले लें, कोई भी एक थर्ड वैल्यू ले लें। हमने क्या किया, मूव किया ए के अंदर ई ए एक्स को, ई एक्स में क्या पड़ा है, ज़ीरो, ए के अंदर क्या आ गया, ज़ीरो। उसकी रीज़न क्या है वो मैं भी बताता हूँ। कॉल सी आर एल एफ मीन वो न्यू लाइन पर आ गया, मूव ई बी एक्स ज़ीरो, तो ई बी एक्स में क्या स्टोर किया, ज़ीरो। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी मूव ई बी एक्स ज़ीरो करें, यहाँ पर भी ज़ीरो करें, इधर ना भी करें, इशू नहीं है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है मैं अभी बताता हूँ। क्योंकि आपके आउटर लूप के वन टाइम चलने पर इनर लूप कंप्लीट 10 टाइम चलना चाहिए। इनर लूप के लिए हमने लूप क्या लगाया, 10 टाइम। ठीक है, मीन आउटर वन दफ़ा चले और इनर 10 टाइम चले, उसके लिए हमने दूसरे की वैल्यू आउटर लूप के अंदर देनी है। मीन जो हमने लूप में कंडीशन लगानी है उसको वैल्यू आउटर के अंदर देनी है। वो किस लिए, वो इसलिए कि जब आप इनर लूप चलाएंगे ना, वाइल ई बी एक्स लेस देन 10 एक दफ़ा चलेगा, मूव ई ए एक्स ई बी एक्स में, ई बी एक्स की वैल्यू आई है ई ए एक्स में। अब हमने इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, इसलिए हमने फर्स्ट वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर किया था, इसको डिस्प्ले करवाना है। ये इसमें क्या पड़ा है, ज़ीरो, ज़ीरो का प्रिंट होगा। इंक्रीमेंट ई बी एक्स क्या होगा, वन। एंड वाइल फर्स्ट लूप यहाँ पर ख़त्म। फिर जाएगा कंडीशन चेक करेगा, जी यहाँ पर भी तो वन आया, वन लेस देन 10। पहले ई बी एक्स को मूव करवाएगा ई एक्स में, वो क्या है, वन, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा, क्या करवाएगा, वन। इंक्रीमेंट ई बी एक्स न्यू लाइन पर, देन हमारे पास टू, ये कंप्लीट यहाँ पर एक दफ़ा 10 टाइम वैल्यू प्रिंट होगी।
एंड वाइल इनर लूप ख़त्म। मूव ई एक्स ए में क्या स्टोर था हमारे पास 0, ई एक्स में क्या आया 0। कॉल सी एल एफ न्यू लाइन पर इंक्रीमेंट ई एक्स, इंक्रीमेंट हुआ ई एक्स में, ई एक्स में क्या आ गया 1। एंड वाइल यहाँ से आउटर लूप खत्म, तो लूप ई एक्स में क्या वैल्यू है 1, यहाँ से लूप दोबारा चलेगा। अभी ई एक्स में क्या आ गई 1। कॉल राइट डिस्प्ले, वो क्या डिस्प्ले करेगा 1, मीन कहाँ पर डिस्प्ले करेगा, वो इसके बाद जो लाइन आई थी ना, इसके बाद जो लाइन आएगी उस पर डिस्प्ले करेगा 1 को। यहाँ पर लिख देता हूँ ना ऊपर, मीन न्यू लाइन पर डिस्प्ले करेगा। मीन डिस्प्ले किस तरह होगी, अब फर्स्ट ऑफ ऑल 0 डिस्प्ले हुआ न्यू लाइन पर, 0 1 2 3 10 टाइम। फिर हमारे पास यहाँ पर 1 डिस्प्ले हुआ, फिर इसके अंदर 0 1 2 3 10 टाइम। फिर यहाँ पर 2 हुआ, उसके अंदर 0 1 2 10 टाइम। मीन एक आउटर के एक दफ़ा चलने पर इनर कंप्लीट चल रहा है। समझ आइए अब कि हमने ये वैल्यू यहाँ पर क्यों इनिशियलाइज़ की है, क्योंकि आउटर जब एक दफ़ा चलेगा तो इनर 10 टाइम चलेगा। ठीक है, तो ये था आपका नेस्टेड, इसको आप इनर कहते हैं, इसको आप आउटर लूप कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।